Hello students, in this session you will learn how changing conditions of temperature, pressure, concentration alter equilibrium or how equilibrium is disturbed due to alteration in conditions like concentration, temperature or pressure. And this is beautifully explained by ली शेतेलिए. तो आज हम ली शेतेलिए प्रिंसिपल की बात करेंगे और ये आपकी हेल्प करेगा इन द प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम. एज्यूम करते हैं कि हमने किसी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, तो फिर इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन कैसे शिफ्ट हो जाएगी, कैसे चेंज होगी. एंड इफ देयर इज अ प्रेशर चेंज, तो हाउ इट अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम, एंड ऑल्सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एंड इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशंस. तो पहले देखते हैं ली शेतेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, whenever there is any change in concentration, temperature or pressure, then equilibrium shifts in a direction so as to nullify or minimize the effect. इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे है, आपने कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में कोई भी चेंज किया है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी, दैट मे बी फॉरवर्ड, दैट मे बी बैकवर्ड, जिसमें उस चेंजिंग या उस एक्सटर्नल फैक्टर जो आपने चेंज किया था उसके इफेक्ट को नलीफाई यानी क्लोज टू ज़ीरो या फिर मिनिमाइज किया जा सके. राइट. तो ये प्रिंसिपल कुछ आप अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि अगर आपको किसी ने डिस्टर्ब किया है तो आप अपने नॉर्मल कंडीशंस को रीअचीव करने की कोशिश करते हो. किसी ने किसी को पुश किया, वो गिर गया तो दोबारा खड़े होने की कोशिश करेगा. तो एक इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है, इट्स अ स्टेबल कंडीशन, स्टेबल स्टेट फॉर अ रिएक्शन. तो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टेबिलिटी को गेन करता है वेन एवर देर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है. यू कैन से डेल्टा जी इज ज़ीरो फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. राइट. तो स्टेबिलिटी की कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए अगर उस इक्विलिब्रियम को किसी फैक्टर ने डिस्टर्ब किया है, तो इक्विलिब्रियम, मान लो कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसके इफेक्ट को कम से कम एक्सपीरियंस किया जा सकता हो. राइट. एज्यूम करो कि हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, ये उस बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगा. और कैसे कम करेगा, इसको कंज्यूम करके. कैसे कंज्यूम होगा ये, जब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है. एक एक करके देखते हैं कि ये कंडीशंस क्या है. सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशंस. तो मान लीजिए कि हमारे पास रिएक्शन है विच इज डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एंड विच डिसोसिएट्स टू PCl3 प्लस Cl2, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस पे इस डिसोसिएशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड ऑल स्पीसीज आर गैसियस, ये सब के सब गैस हैं. राइट. अब एज्यूम करो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका था, आपने PCl3 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया. तो अगर PCl3 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा, नाउ यू हैव मोर PCl3 अवेलेबल टू कंबाइन विद Cl2 टू फॉर्म PCl5. इसका मतलब रिएक्शन आपकी बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है. फिर एज्यूम करो कि आपने Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, तो नाउ मोर Cl2 इज अवेलेबल टू रिएक्ट विथ PCl3 टू फॉर्म मोर PCl5. फिर से रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी. इसका मतलब कि अगर हम इधर रिएक्टेंट और ऑल रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और अगर इधर प्रोडक्ट और बोथ प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हो तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आती है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी, दैट शिफ्ट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. राइट. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसकी रिवर्स बात को सोचते हैं कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. राइट. इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है. बात समझ में आ रही है ना कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे
तो प्रोडक्ट ज़्यादा बना पाएंगे, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड की तरफ। अब इसे हम लोग ली शैतेलियर प्रिंसिपल से रिलेट करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ली शैतेलियर प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाना, अभी हमने लॉजिक लगा के देखा था कि कैसे इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 चेंजेस डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड। अब हमें ली शैतेलियर प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को देखना है, ली शैतेलियर बाबा के प्रवचन को याद करना है। तो बाबा जी ने कहा था कि जब भी कभी कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करोगे किसी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां उस चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन के प्रभाव को, इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके या मिनिमाइज, कम से कम किया जा सके। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, तो बाबा जी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन को, बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को हमें कम करना होगा। यानी कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिससे PCl5 के बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जा सके। और ये कैसे होगा, जब PCl5 को हम लोग डिसोसिएट कर देंगे, और PCl5 डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, PCl3 एंड Cl2। दैट मीन्स कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इसे हमने ली शैतेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी रिलेट करके देख लिया। नाउ सेकंड केस है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कि मान लो अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो ये गैस फेज ऑफ रिएक्शन के लिए वैलिड होगा। अगर मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, जिसको NP कह रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, जिसको NR कह रहे हैं, देन देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिया है 2HI एंड विच इज़ अ गैस, राइट, और ये डिसोसिएट होता है H2 गैस एंड I2 गैस में। अगर इसके रिवर्स रिएक्शन को देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ HI है, फॉरवर्ड रिएक्शन को देखोगे तो डिसोसिएशन ऑफ HI है। तो कोई भी एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो इस केस में अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों इफेक्ट नहीं आएगा, इसको डिराइव करके देखते हैं कि फॉर्मूला क्या आता है। मान लो कि आपने रिएक्शन को शुरू किया था A मोल ऑफ HI से, राइट। तो एट ए स्टार्ट जहाँ पे T इज इक्वल टू 0 हमने लिया हुआ है, H2 के मोल्स थे आपके 0 और I2 के मोल्स थे 0। ठीक है, और T हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो फिर H2X बन गया होगा, I2X बन गया होगा, और X यहाँ पे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो HI की कॉन्सेंट्रेशन बची होगी A-2X। इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ से अगर आप Kc निकालना चाहते हो तो Kc नंबर ऑफ मोल टू द वॉल्यूम से कॉन्सेंट्रेशन आता है, राइट। तो Kc हम कहते हैं कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे होगा x/v और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय A-2x अपॉन v, राइट, और इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि HI की कोएफिशिएंट 2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो Kc है, वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो Kc डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम की पावर 0। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि QC मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट, QC इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो वॉल्यूम का फैक्टर नहीं आता, और QC या KC वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब कि अगर हमने प्रेशर को चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन प्रेशर को चेंज करने के बाद भी वॉल्यूम, सिंस ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वॉल्यूम कुछ भी हो, बढ़ जाए घट जाए, Q की वैल्यू पे चेंज नहीं आ रही है, राइट। इसलिए देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। कब, जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तब, राइट। अब एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग डेल्टा की जो वैल्यू है डेल्टा एन की, वो हम लोग 0 नहीं लेते हैं, दैट मे बी ग्रेटर देन और लेसर देन 0, नॉन ज़ीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले पाएंगे, जैसे मान लो कि आपके पास है N2O4 एंड N2O4 डिसोसिएट्स टू ट्वाइस ऑफ NO2, राइट। दोनों गैसेस स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे अगर आप QC निकालोगे तो QC आपका आ जाएगा, डायरेक्ट मैं एट एनी टाइम t की बात कर लेता हूँ कि ये 2x बन गया होगा,
और ये a माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो QC की वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अपॉन v, राइट। तो देखो एक वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में एक वॉल्यूम का टर्म रह जाएगा। तो आप कह सकते हो कि QC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। अब एज्यूम कर लो कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो बेटा प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम V की वैल्यू कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो आपकी QC की वैल्यू बढ़ जाती है। और QC की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि Q इज़ ग्रेटर देन K, राइट। लेकिन रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, मतलब बढ़े हुए QC को उसे घटाना है। तो बढ़े हुए QC को वो कैसे घटा सकता है, तो बढ़े हुए QC को घटा सकता है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करके। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम होगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बैक कन्वर्ट करके। तो रिएक्शन आपकी कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अभी आपने देखा कि इंक्रीजिंग प्रेशर PCl5 के डिसोसिएशन को बैकवर्ड कर देता है, शिफ्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द साइड कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीसीज। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि राइट साइड में 2 मोल्स ऑफ गैसेस हैं, राइट, PCl3 के 1 मोल और Cl2 के 1 मोल। और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 मोल है PCl5 का। तो इंक्रीजिंग प्रेशर क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अमोनिया के मैन्युफैक्चर का, फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में 4 मोल्स है, राइट, और प्रोडक्ट साइड में ओनली 2 मोल्स आर देयर। तो इस केस में अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी, दैट इज टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीसीज। ऐसा क्यों हुआ, ये हमने लास्ट पेज पे Q की वैल्यू को डिराइव करके रिएक्शन कोएफिशिएंट को वॉल्यूम डिपेंडेंट शो करने के बाद ये बताया था। लेकिन इसको हम याद भी रख सकते हैं एज पर ली शितरिया प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टू द साइड ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीसीज। ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं कि रिएक्शंस में भी एक्जोथर्मिक और रिएक्शंस में भी एंडोथर्मिक। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ओवरऑल, तो आप उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हो। तो फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं कि A चेंजेस टू V विद रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट, राइट। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर को रेज करना है। तो अगर आप टेम्परेचर को रेज करोगे तो टेम्परेचर कैसे रेज कर सकते हो, बाय प्रोवाइडिंग हीट। और हीट जो आप दोगे वो हीट, उस हीट को यूज़ कौन करेगा, B, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपको हीट दिख रहा है। तो B हीट को यूज़ करेगा और किस में चेंज होगा, A में। तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सेकंड देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हीट रिएक्टेंट साइड में है, यानी हीट को यूज़ कौन करेगा, ए अगर हीट को यूज़ करता है यानी कि हाई टेम्परेचर पे बी में कन्वर्ट होता है। तो जैसे आप हीट देते हो टू रेज द टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको हीट देनी होती है। तो जो भी आप हीट देते हो उस हीट की वजह से ए जो है बी में कन्वर्ट होता है और रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, फॉरवर्ड की तरफ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेज शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका रिवर्स हम लोग सोच सकते हैं। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हमने टेम्परेचर को लो डाउन कर दिया तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड हो जाएगी। क्लियर है ये। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एज इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस विद इक्वल ईज। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट को ये जितना इंक्रीज करेगा, इन द सेम एक्सटेंट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। ओवरऑल आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट बट इट हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम क्विकली, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हियर इज नो इफेक्ट, व्हाई। तो सिंस if you consider the dissociation of PCl5, then at equilibrium moles of PCl5 is 1 minus x and moles of PCl3 and Cl2 are x and x respectively.
and you can consider here x is nothing but degree of dissociation, degree of dissociation, right? Then Kc becomes x square upon v 1 minus x, and here q depends inversely on the v. That means if you alter v, if you change v, then the value of reaction quotient disturbs or changes, and that's why reaction shifts in a particular direction so as to achieve equilibrium, or so as to value of q becomes k. But since here v remaining constant, there is no change in the value of q, and there is no effect of addition of inert gas at constant volume. ओके, तो फिर डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो टोटल प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल गैसेस स्पीसीज के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो सिंस आपने हीलियम ऐड कर दिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम भी कंट्रीब्यूट करेगा टोटल प्रेशर को, और टोटल प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा था कि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, प्रेशर तो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन प्रेशर तो बढ़ गया, फिर करें क्या? तो टू कीप प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा हमें। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर कम होता है। कितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे? जिससे कि वो ओरिजिनल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो फिर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर Q की वैल्यू कम हो जाती है यानी Q इज़ लेसर देन K, तो आपको पता है कि रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीसीज, और इस रिएक्शन में मोर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे थे? राइट साइड में, यानी फॉरवर्ड की तरफ। तो इसको आप एक सिंगल जो मैंने स्टेटमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग भी इसको एज अ ट्रिक याद रख सकते हो, या फिर जिस तरीके से हमने डेरिवेशन करके इसको एनालाइज करके लॉजिकली प्रूव किया है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ये काफ़ी मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार जो ट्रिक्स हैं ये हमारे टाइम को बचा देते हैं। ठीक है, तो एक बार आप कंप्लीट रिवाइज कर लेना ली शेदरियर प्रिंसिपल को एक साथ। इस वीडियो को कई बार आप पॉज करके देखोगे तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।